एक छोटे से गांव में कुमार सोहन रहता था। वो मिट्टी के बर्तन व खिलौने बनाया करता था और उसे शहर जाकर बेचा करता था। कभी कभी उसके 2-4 खिलौने बिकते तो कभी वो भी नहीं। जैसे तैसे उसका गुजारा चल रहा था। एक दिन उसकी बीबी शीला बोली, सुनो जी, क्यों न शहर जाकर कोई नौकरी ही कर लो। नौकरी करोगे तो महीने के अंत में कुछ धन तो आएगा। बीवी की बात सुन अब सोहन को भी ऐसा ही लगने लगा था, पर उसको मिट्टी के खिलौने बनाने का बहुत शौक था, लेकिन हालात से मजबूर था। बात तो तुम सही कह रही हो, पर कैसे उस हुनर को छोड़ दूं, जिसका नमक हम लोग अब तक खाते आए हैं। मैं जानती हूँ आप बहुत मेहनत और लगन से खिलौने बनाते हो, पर बाजार में बिक्री ना होने से अब हमारा गुजारा नहीं होता। अब तो यह हालत हो गई है कि रसोई में अन्न का एक दाना भी नहीं बचा। ठीक है, मैं कल सुबह ही शहर जाकर कोई न कोई नौकरी तलाश करता हूँ। अगले दिन वो शहर के लिए रवाना हो गया और एक व्यापारी के पास वह नौकरी करने लगा। सोहन वहां नौकरी करता तो जरूर था, पर उसका मन अभी भी अपने चाक और मिट्टी के खिलौनों में ही रहता था। समय बीतता गया। एक दिन शहर में जहां वह काम करता था, उस मालिक के घर पर उसके बेटे निखिल का जन्मदिन था। सब महंगे महंगे तोहफे लेकर आए। सोहन ने सोचा, क्यों ना मैं मिट्टी का खिलौना बनाऊं और बच्चे के लिए लेकर जाऊं। वैसे भी हम गरीबों का तोहफा कौन देखता है। यह सोचकर वह मिट्टी का खिलौना बनाया और बनाकर जन्मदिन पर ले गया। जब दावत खत्म हुई तो निखिल की नजर उस मिट्टी के खिलौने पर पड़ी। उसे वो हाथ में उठा लिया और खुश होकर और भी बच्चों को दिखाने लगा। खिलौना सभी बच्चों को बहुत पसंद आया और जिद करने लगे कि उनको भी वैसा ही खिलौना चाहिए। यह सब देख सभी मेहमान एक दूसरे की तरफ देखने लगे और एक ही बात पूछने लगे, अरे वाह, इतना शानदार तोहफा कौन लाया है? इतना महंगा तोहफा ये किसने लाया होगा? ये खिलौना तो शायद आपका नौकर सोहन लाया है। इतना सुनते ही सब हैरान हो गए। सभी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। तभी मालिक बोला, सोहन सोहन तो बहुत गरीब है, इतना महंगा खिलौना कहाँ से ला सकता है? हाँ, मैंने देखा है, ये खिलौना सोहन ही लाया है। ठीक है, सोहन को बुलाओ, उससे पूछो कि ये खिलौना वह कहाँ से खरीदा है। वहां सोहन आता